दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी छोटी सी लेकिन सीख बड़ी। छोटी सी कहानी है। कहानी कहने से पहले मुझे एक शायरी याद आ रही है। शायरी है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है। फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिल ने पुकारा है। दोस्तों, इस शायरी से ही आज की कहानी जुड़ी हुई है। मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी यह हमारे जीवन में कई बार आता है, लेकिन जब वह मौका आता है तब वह हमें छोटा भान पड़ता है और हम उस मौके या उस अवसर को पहचान नहीं पाते। एक मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने एक मौका पाया और कामयाबी के शिखर छूते चले गए। आज की कहानी इस मौके, इस अवसर पर ही टिकी हुई है। मौका छोटा या बड़ा नहीं होता, मौका मौका होता है। छोटे मौके में भी बड़े अवसर छुपे होते हैं, बड़ी उपलब्धियां छुपी होती हैं। आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। एक सम्राट हुआ करता था। सम्राट के 3 बेटे थे। सम्राट अब बूढ़ा हो चुका था और उसे चिंता सताए जा रही थी कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसे चुनूं। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने पूरे शासनकाल में बहुत अच्छे से शासन किया था। प्रजा उसे देवता की तरह देखती थी। राजा ने जब बूढ़ा हो चला तब उसने सोचा कि मेरे 3 बेटे हैं, मैं किसे उत्तराधिकारी चुनूं। तो इसे चुनने के लिए उसने उन बेटों की परीक्षा लेनी चाहिए। वह उन तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन तीनों से कहा कि अब मैं तुम तीनों को एक एक बोरा बीज, फूलों के बीज देकर जाता हूँ। 2 वर्ष 3 वर्ष भी मुझे लग सकते हैं। मैं तीर्थ यात्रा की ओर जाता हूँ और मैं 2 या 3 वर्ष बाद लौटूंगा। मुझे ये बोरे सही सलामत मिलने चाहिए। तुम्हें इन्हें संभाल कर रखना है। तीनों बेटों ने राजा को फिर विदा किया। राजा वहाँ से तीर्थाटन को निकला। तब बड़े बेटे ने सोचा कि बीज को मैं किसी तिजोरी में रख देता हूँ, वहाँ संभाल कर रहेगा। पिताजी सम्राट महाराज जब आएंगे वापस तो मैं उन्हें ये बोरा लौटा दूंगा। और उसने उन बीज से भरी बोरों को एक तिजोरी में बंद करके अच्छे से रखवा दिया। दूसरे बेटे ने देखा कि एक बोरा बीज है, मैं ये कहाँ रखूं? मैं इसे बाजार में बेच आता हूँ। जब भी सम्राट महाराज, पिताजी महाराज वापस आएंगे, मैं उन्हें खरीद कर इस फूल के बीज जो हैं 1 बोरे वापस कर दूंगा। तो उसने वो बीज बाजार में बेच दिए। तीसरा बेटा, जो सबसे छोटा बेटा था, उसने सोचा बीज संभाले तभी जा सकते हैं जब उन्हें बो दिया जाए। और उसने न तो उन बीजों को किसी तिजोरी में रखा और न ही बाजार में बेचा। उसने सम्राट महाराज की जितनी जमीन थी, जितना हो सकता था, उसने एक बीजों को सब तरफ बो दिया। मौसमी फूल थे। 2-3 महीनों में ही पूरा जहाँ जहाँ उसने बीज बोए थे पूरी बगिया महक उठी। सब तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। एक सुगंधित खुशबू उस बगीचे से आ रही थी। तितलियां मंडरा रही थीं, पक्षियां गुनगुना रहे थे। हवा जब बहकर आती तब वह एक सुगंध लिए हुए आती। 2.5 वर्ष 3 वर्ष बीते। पिताजी महाराज वापस आए और उन्होंने सबसे बड़े बेटे के पास गए। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी महाराज, मैंने आपके बीजों को संभाल कर रखा है, आइए मैं उन्हें आपको वापस लौटाता हूँ। पिताजी महाराज और बड़ा बेटा दोनों तिजोरी के पास गए। जब तिजोरी खोली गई तो कुछ बीज को कीड़ों ने खा लिया था, कुछ बीज सड़ गए थे, बदबू आ रही थी और वह बीज अब किसी लायक नहीं थी। बड़ा बेटा उस परीक्षा में फेल हो चुका था। सारी की सारी बीजें उसकी खराब हो चुकी थी। पिताजी महाराज सम्राट दूसरे बेटे के पास गए। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने तो वह बाजार में बेच दी थी और पैसे कमा लिए थे। मैं वह भी, ये देखिए, मैंने वो पैसे कमाए हैं। मैं अभी आपको 1 बोरा उस फूल के बीज ला देता हूँ। पिताजी महाराज ने कहा, सम्राट ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रहने दो।
फिर पिताजी महाराज तीसरे बेटे के पास गए और तीसरे बेटे से कहा कि तुम मेरे बीजों को लौटाओ। वह बेटा पिताजी महाराज को खेत की तरफ ले गया, बगीचे की तरफ ले गया, जहां उन्होंने जो बीज दिए थे अब वह एक बगीचे का रूप ले चुका था। फूलों की खुशबू उठ रही थी, मंद मंद हवा खुशबू लिए हुए आ रही थी, तितलियां उड़ रही थी, पक्षियां गुनगुना रहे थे, सब कुछ सुहावना दृश्य था। और उस छोटे बेटे ने कहा, पिताजी बीजों को संभाल कर रखने का यही एक उपाय था। आज आपके दिए हुए एक बोरी बीज से कई बोरी बीज उत्पन्न हो चुके हैं और आपका यह राज्य फूलों की खुशबू से महक रहा है। शुरुआत में कुछ खेतों पर यह महक रहा था, आज लगभग संपूर्ण साम्राज्य में 2.5-3 वर्षों में यह फूल बिखर चुका है। इसके बीज हवामर तितलियों के द्वारा एक दूसरी जगह में बिखर चुके हैं और वे नए पौधे वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, नए बीज वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। आपके दिए एक बोरे तो नहीं, मैं इन फूलों से कई बोरे बीज आपको दे सकता हूँ। राजा प्रसन्न हो गया, सम्राट प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि तू ही मेरा उत्तराधिकारी होने लायक है। यह परीक्षा मैंने तुम तीनों के लिए रखी थी। मैं जानना चाहता था कि कौन प्रजा को संभाल कर रख सकता था। और राजा ने फिर उस छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वह उस सम्राट से भी अच्छा राजा साबित हुआ। तो दोस्तों, ये छोटी कहानी, मौका, अवसर तीनों बेटों को नहीं मालूम था कि यह किस लिए यह परीक्षा ली जा रही है, क्यों बीज के बोरे को संभाल कर रखने को कहा जा रहा है। लेकिन पहले बेटे ने जहां बीजों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, सड़ा दिया, इसी तरह हम में से अधिकतर लोग होते हैं, हम मौके को नहीं पहचानते, हम अपने जीवन को इसी तरह सड़ाते रहते हैं, अपना समय कहाँ कहाँ बर्बाद करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें नहीं भी करनी हैं वो चीज़ें करते फिरते रहते हैं। हम में से कुछ दूसरे मछली बेटे की तरह भी होते हैं, जहाँ हमें धन की लोलुपता रहती है, पद की लोलुपता रहती है, हमारा हर कार्य धन, पद, मान, सम्मान की लोलुपता में लिप्त रहती है। फिर भी हम उस योग्य नहीं बन पाते, हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। आज एक घर बना लिया, कार खरीद ली, कल हमें अब बड़े घर की चाहत होती है, किसी और अच्छे लग्जरी कार की ज़रूरत पड़ती है और यह दौड़ चलती रहती है जब तक हम मृत्युशैया में नहीं पहुंच जाते। हम में से कुछ लोग छोटे बेटे की तरह होते हैं, जो जानते हैं कि बीजों को कहाँ बोना है। बीज, एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल वृक्ष में बदल सकता है, कैसे एक बीज फूलों की बगिया बना सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी मौके के बारे में बताती है कि मौका तीनों बेटों को मिला था, लेकिन छोटे बेटे ने उस मौके को अपनी सामान्य बुद्धि का उपयोग करते हुए उसका उपयोग किया और वह एक छोटा मौका सोचिए कितने बड़े अवसर में बदल गया। वह पूरे राज्य का सम्राट घोषित हुआ, उसने कई वर्षों तक शासन किया। तो यही कहानी है दोस्तों। जब हम इस तरह से छोटे लड़के की तरह रहेंगे तो हमारी बगिया भी फूलों की तरह महकेगी, तितलियां उस पर मंडराएंगी, पक्षियां गुनगुनाएंगे। तो हमें छोटे बेटों की तरह हमें अवसर को पहचानना है, बैठे नहीं रहना है, हमें कर्म करना है, प्रेरित कर्म तो सभी करते हैं, हमें प्रेरित कर्म करना है। हमारा कर्म हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। और प्रकृति हमें हर दिन मौका देती है। क्या हर दिन सूर्य नहीं उगता? क्या आप सूर्य उगने से पहले उठकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं? उठकर देखिए कितना सुहावना दृश्य है, पूरे जीवन का सौंदर्य है उगते सूर्य में। सुबह उठकर चहचहाते चिड़ियों को देखिए, किस तरह वे सुबह से सूर्य उगने से पहले अपने कर्म में लग जाती हैं। और हम उस बीज की तरह सड़ते रहते हैं, हम उस बीज की तरह कीड़े में पड़े रहते हैं और अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी से मैं चाहूँगा हम सब, मैं भी, आप भी, हम सब सीख लें। परमात्मा करे आपका जीवन फूलों की बगिया बने, चिड़ियाँ चहचहाएं, फूलों की खुशबू आए, हवाएं आपके जीवन में खुशबू से भरी रहें, सुवास से भरी रहें। तभी आप जीवन का आनंद ले पाएंगे,
पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की दौड़ में लगना या उनसे लिप्त होना जरूरी नहीं है। एक गरीब इंसान भी प्रसन्न रह सकता है, आनंद से भरा रह सकता है। हमें उस आनंद की खोज कहनी है। हमें छोटे छोटे मौक़ों को पहचानना है, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखना है। तो उम्मीद है यह कहानी आपके जीवन के पहलुओं को कुछ बदल पाएगी और मैं और आप हम सब इस कहानी से अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।